लोभ का कुआं। एक बार राजा भोज के दरबार में यह प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद मनुष्य कभी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका। अंत में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि वे 7 दिनों के भीतर इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा अब तक प्राप्त सभी धन और सम्मान उनसे वापस ले लिए जाएंगे तथा उन्हें नगर छोड़ना होगा। 6 दिन बीत गए पर राज पंडित को कोई उत्तर नहीं मिला। निराश होकर वे जंगल की ओर चले गए। वहां उनकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के प्रिय हैं, फिर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? पहले तो पंडित ने सोचा कि यह साधारण गडरिया क्या सहायता करेगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन गडरिये ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, संभव है आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो, आप निसंकोच बताइए। राज पंडित ने पूरी बात बता दी और कहा कि यदि कल तक उत्तर नहीं मिला तो उन्हें नगर से निकाल दिया जाएगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे तुम सोना बना सकते हो। एक राजा बोझ क्या, अनेक राजा तुम्हारे पीछे चलेंगे, पर एक शर्त है, तुम्हें मेरा चेला बनना होगा। राज पंडित के मन में पहले अहंकार आया कि वे एक साधारण गडरिये के शिष्य कैसे बन सकते हैं, परंतु स्वार्थवश वे तैयार हो गए। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पीना होगा, तभी तुम मेरे चेला बन सकते हो। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मैं यह नहीं कर सकता। गडरिया बोला, तो फिर मैं पारस नहीं दूंगा। कुछ सोचकर राज पंडित बोले, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ। तब गडरिया बोला, अब मैं पहले दूध को स्वयं पीकर जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना होगा। राज पंडित ने आपत्ति जताई, पर अंततः वह इसके लिए भी तैयार हो गए। गडरिया फिर बोला, अब मैं इस दूध को उस सामने पड़ी मृत मनुष्य की खोपड़ी में दोहूंगा, उसे जूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा और फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तभी तुम्हें पारस मिलेगा। राज पंडित कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यह कठिन अवश्य है, पर मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तभी गडरिया मुस्कुराया और बोला, तुम्हें उत्तर मिल गया। यही वह कुआं है, लोभ और तृष्णा का कुआं, जिसमें मनुष्य गिरता ही चला जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता। जैसे तुम पारस पाने के लोभ में एक के बाद एक शर्त स्वीकार करते चले गए, हम सभी इस संसार के मोह और माया में इस प्रकार उलझ जाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं और अधिक पाने की लालसा में निरंतर डूब जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।